सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कपिल सिंह और आज हम हमारी लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर शुरू करना जा रहे हैं जो कि है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। इस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे एग्रीकल्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और हम आखिरी में जो एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है, एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई उसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर जो टर्म है वो किन शब्दों से मिलके बनी है। तो जो हमारा जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो ड्राइव हुआ है दो लैटिन वर्ड्स एगर प्लस कल्चरा। ये दो लैटिन वर्ड से हमारा एग्रीकल्चर वर्ड ड्राइव हुआ है। एगर का मतलब होता है लैंड या फील्ड यानी हमारे खेत, और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, कल्टीवेशन यानी जुताई करना। तो एग्रीकल्चर को हम सीधे शब्दों में समझे तो इसका मतलब होता है सिंपल कल्टीवेशन ऑफ लैंड, खेत की जुताई करना। एग्रीकल्चर को हम अगर डिफाइन करें एक डेफिनेशन की फॉर्म में, तो एग्रीकल्चर क्या है, एक साइंस है और एक आर्ट भी है। साइंस क्यों है, फैक्ट्स के बेसिस पे है। आर्ट क्यों है, हम क्रॉप्स को प्रोड्यूस करेंगे, एक मेथड्स है इसके अंदर। तो ये एक साइंस भी है और आर्ट भी है। किस चीज की, प्रोड्यूसिंग क्रॉप, क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं हम। क्रॉप कौन कौन सी, जैसे हमारे सीरियल्स हो गए, अनाज वाली फसलें होगी, पल्सीज हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, या फिर इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी होती हैं जैसे सब्जियां होगी या फलों की खेती होगी। उसके साथ साथ लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक यानी कि हम भैंस भेड़ बकरी इन सबको भी पालते हैं। किसके लिए पालते हैं, फॉर इकोनॉमिक पर्पस। तो हम एग्रीकल्चर क्या हुआ, एक साइंस है, आर्ट है फॉर ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमिक पर्पस। ये सिंपली एग्रीकल्चर की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। मेनली एग्रीकल्चर को 7 ब्रांचेज में हम डिवाइड करते हैं, हालांकि इनकी आगे सब ब्रांचेस भी काफी सारी हैं। जो सबसे मेन ब्रांच है जिसको हम मदर ब्रांच बोलते हैं एग्रीकल्चर की, वो है एग्रोनॉमी। जो एग्रोनॉमी वर्ड आया है, एग्रोनॉमी वर्ड आया है वो ग्रीक वर्ड से आया है। एग्रोस, एग्रोस का मतलब है फील्ड और नोमस मतलब मैनेजमेंट। तो एग्रोनॉमी क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ फील्ड। सिंपल वर्ड्स में हम अगर डिफाइन करें तो एग्रोनॉमी को, एग्रोनॉमी है वो सबसे मेन ब्रांच है एग्रीकल्चर की, और इसे मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, मदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। इसको एग्रीकल्चर की जननी माना जाता है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी के अंदर हम किस बारे में स्टडी करते हैं, इसमें हम मेनली स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वेरियस क्रॉप, अलग अलग जो हमारी फसलें हैं, जैसे फूड क्रॉप होगी जो हमारी खाने जिसमें आते हैं अपने सीरियल्स, अनाज वाली फसलें प्लस पल्सीज जो हमारी दालें आती हैं। उसके अलावा फोडर, फोडर होगी चारे वाली फसलें। फाइबर क्रॉप, जिन ऐसी क्रॉप जिनसे हमें रेशा धागा मिलता है। ठीक है, जैसे कॉटन होगी, जूट होगी। शुगर क्रॉप्स, शुगर क्रॉप जैसे शुगर केन होगी, शुगर बीट चुकंदर होगी। और ऑयल सीड, ऑयल सीड्स होते हैं तिलहनी फसलें जिनसे तेल निकलता है। तो सबसे जो पहली ब्रांच है वो ही एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड एग्रोस प्लस नोमस से आया है, जिसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, और इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बोल सकते हैं। सेकंड जो ब्रांच है वो है हॉर्टिकल्चर। सेकंड ब्रांच जो हमारी है वो हॉर्टिकल्चर है। अब हॉर्टिकल्चर, कल्चर वर्ड हमने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा, कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और हॉर्टी, हॉर्टी जो वर्ड आया वो लैटिन वर्ड हॉर्टस से आया है, जिसका मतलब है गार्डन। और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स। अब गार्डन क्रॉप्स कौन कौन सी होगी, फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स होगी, फ्लावर्स हो गए, या ऑर्नामेंटल्स, ऑर्नामेंटल्स सुंदरता के लिए जो अलग अलग पौधे होते हैं, स्पाइसेस यानी जो अपने मसाले हैं। ठीक है, ऐसे ही बेवरेजेस, कॉन्डिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री आप सबको पता ही होगा, फॉरेस्ट्री के अंदर हम डील्स करते हैं विथ प्रोडक्शन ऑफ लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ पेरेनियल ट्रीज। पेरेनियल यानी कि बहुवार्षिक, जो जिनकी जो फसल चक्र है 2 साल से ज्यादा हो। ठीक है, उनकी कल्टीवेशन के बारे में हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फॉरेस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। इसमें हम स्टडी करते हैं अलग अलग लाइफ स्टॉक, लाइफ स्टॉक यानी भैंस भेड़ बकरी गाय, इन सबको कैसे पालते हैं, इनमें ब्रीडिंग कैसे की जाती है, और इनके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है हमारी फिशरी साइंस। फिशरी साइंस में हम बात करते हैं रियरिंग यानी पालना, जो मेराइन फिशीज है, ठीक है, इनलैंड फिशीज है, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम डील्स करते हैं फार्म मशीनरी से, जो अलग अलग इम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे हैरो यूज होते हैं, कल्टीवेटर यूज होते हैं, या अलग अलग प्लो है उनका कहाँ कहाँ यूज है। साथ साथ जो अलग अलग सोइंग के लिए मशीन्स आती हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं। पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग में भी हम पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी जैसे गेहूं से आटा बनाना है तो वो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। साथ साथ इसके साथ साथ सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी हम इसमें डील करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है होम साइंस। होम साइंस में हम बात करते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको हम एक बेटर वे में कैसे यूज कर सकते हैं। जो हमारा व्हीट फ्लोर है उसे ब्रेड बनाना हुआ, या जो घर पे नॉर्मली चीजें होती है, अलग अलग प्रकार की रेसिपीज हुई, वो सब उन सब के बारे में हम होम साइंस जो ब्रांच होती है उसके अंदर सीखते हैं। अब जो आपने हमारी यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा उसमें चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आता है। तो एक एग्रीकल्चर है, एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, दोनों में फर्क क्या है। हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। एग्रीकल्चर जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली मेनली रिलेटेड है कल्टीवेशन ऑफ सोइल के साथ। भाई ऐसी चीजें जो डायरेक्टली सोइल से रिलेटेड है उनकी अगर हम कल्टीवेशन करते हैं या रियरिंग करते हैं उसको एग्रीकल्चर बोलते हैं, जिसमें क्रॉप्स आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ गया। बट एग्रीकल्चरल जो टर्म है वो एक वाइड टर्म है जिसके अंदर एग्रीकल्चर के साथ साथ उसकी अलाइड एक्टिविटीज मतलब जो एग्रीकल्चर के सहयोग से चलती हो, जैसे फिशरीज हो गया, एपीकल्चर हो गया, होम साइंस हो गया, ये सारे इनके बारे में भी जहाँ पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है वो एग्रीकल्चरल हो गया। तो ये इन दोनों शब्दों में डिफरेंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। जो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसमें हम देखेंगे कि कौन सी क्रॉप कब सबसे पहले कौन सी क्रॉप डोमेस्टिकेट हुई। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत रेयर चांस है क्वेश्चन आता है, बट मैं एक आधी बार क्वेश्चन आया है कि व्हील का इन्वेंशन कब हुआ था, प्लो का इन्वेंशन कब हुआ, सबसे पहले कौन सा एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अर्थ के ऊपर जो ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था वो 15 लाख ईयर्स पहले हुआ था मंकी से, ठीक है। जब आदमी ने सीधा चलना शुरू किया था तो उस समय जो मनुष्य था उसकी प्रजाति को बोला गया होमो इरेक्टस या जावा मैन भी बोलते हैं। इसमें होमो वर्ड का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, इरेक्टस मतलब इरेक्ट सीधा, जिसने सीधा चलना शुरू किया। उसके बाद जावा मैन है वो जो होमो इरेक्टस था वो ट्रांसफॉर्म हुआ क्रो मैग्नम में, और क्रो मैग्नम फिर जो हमारा मॉडर्न मैन है जिसको हम होमो सेपियंस, जो हमारी प्रेजेंट स्पीसीज है होमो सेपियंस, उसमें वो ट्रांसफर हुई, ठीक है। तो होमो का मतलब होता है कंटिन्यूअस और सेपियंस मतलब लर्निंग हैबिट, जिसकी कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट हो। तो जो होमो सेपियंस है वो सबसे पहले 35,000 ईयर अगो अफ्रीका में देखे गए, तो वहां से ह्यूमन का ओरिजिन माना जाता है। उसके बाद ह्यूमन ने 10,000 बीसी के अंदर डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, सबसे पहले जो आदमी पाल सॉरी सबसे पहले जो आदमी ने पशु पाला वो कौन सा था, डॉग। उसका वो यूज करता था हंटिंग गैदरिंग के लिए, जो शिकार करने के लिए, और जो फिर जो मांस वगैरह है उसको इकट्ठा करने के लिए वो डॉग का यूज करता था। तो 10,000 बीसी में उसने डोमेस्टिकेशन किया डॉग का। उसके बाद जो डोमेस्टिकेशन हुआ वो हुआ शिप का। 8,700 बीसी के अंदर उसने डोमेस्टिकेशन शुरू किया शिप का। उसके बाद 7,700 बीसी में उसने पालना शुरू किया बकरी को, गोट को, डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट। उसके बाद जो सबसे पहले क्रॉप जो कल्टीवेशन शुरू हुआ था वो हुआ था व्हीट एंड बार्ले का। व्हीट यानी गेहूं और बार्ले यानी जौ, आपने सुनी होगी। तो जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है ह्यूमन ने कब शुरू किया, 7,500 बीसी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमंस ने और चीजों का डोमेस्टिकेशन किया। इसी में 6,000 बीसी में उसने कैटल्स के अंदर गाय और भैंस दोनों आ जाती है, ठीक है, और पिग्स का डोमेस्टिकेशन किया। 4,400 बीसी के अंदर उसने कल्टीवेशन ऑफ मेज शुरू किया।
3400 बीसी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्वेंशन ऑफ प्लो कब हुआ? 3400 बीसी के अंदर। 2900 बीसी के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्वेंशन ऑफ प्लो। 2300 बीसी के अंदर उसने कल्टीवेशन किया चिकपी, पियर, सरसों, कॉटन और साथ साथ फोल, बफेलो और एलिफेंट, इन एनिमल्स का उसने डोमेस्टिकेशन किया। फिर उसके बाद 2200 बीसी, 2200 बीसी के अंदर उसने कल्टीवेशन ऑफ राइस शुरू किया। और 1500 बीसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन उसने शुरू की। और इरिगेशन फ्रॉम वेल्स, जो कुओं से सिंचाई शुरू हुई, वो 1500 बीसी के अंदर हुई। उसी के बाद धीरे धीरे 1400 बीसी के अंदर उसने आयरन का यूज शुरू किया। और 15 सेंचुरी यानी 15वीं शताब्दी में उसने स्वीट ऑरेंज, सोर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट, इन सब का कल्टीवेशन शुरू किया। उसके बाद 16,000 16वीं शताब्दी के अंदर क्या हुआ कि जो पुर्तगीज आए थे इंडिया के अंदर, उन्होंने बहुत सारी क्रॉप्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। पोटैटो है, टोमेटो है, ये पहले इंडिया में नहीं होते थे, तो इनको पुर्तगीज लेके आए, इनको कल्टीवेशन इंडिया में शुरू की। पोटैटो, टोमेटो, चिली, पंपकिन, गुआवा, टोबैको, अमेरिकन कॉटन, रबर, इन सब की कल्टीवेशन इंडिया में शुरू हुई। तो ये थी हमारी हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इंट्रोडक्शन ऑफ टू एग्रीकल्चर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे लैंड मेजरमेंट के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।